So is it the time to exit from Raya and the time to exit from this place? Yes, totally, 100%. क्योंकि ये 40-50 करोड़ रुपए से आप 4 कनाल का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो इफ यू नो हाउ टू यूज योर मनी। एंड आई विल टेल हिम कि 50 करोड़ रुपए से जो है वो 2 अरब रुपए कैसे बनाना है इन द नेक्स्ट 3 years। दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड कि जी के ये कमर्शियल्स, ये जिस तरह के कमर्शियल में आप भी बैठे हुए हैं, या राया का कमर्शियल आ गया जो 50-50 करोड़ का हो गया, ये कमर्शियल आ गया 45 करोड़ का हो गया, 50 करोड़ का हो गया, क्या ये कमर्शियल्स हैव बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट? ठीक है, ये कमर्शियल 3 से 4% से ज्यादा रेंटल रिटर्न नहीं दे रहे, ना यहाँ का ना ये राया के। सो हाउ डू यू सी दैट? डू यू थिंक दैट्स वर्थ एन इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? कि 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अगर आप इस वक्त बिल्डिंग्स में लेके जाते हैं तो हाउ मच रेंट यू सी? इस 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हुए हैं, इसकी रेंट क्या है? 13-14 लाख, 15 लाख। राया के अंदर 16-17 लाख रुपया, 50 करोड़ की, 18 लाख रुपया 50 करोड़ की बिल्डिंग का। डू यू थिंक दैट्स वर्थ एन इन्वेस्टमेंट एनी मोर? और सारे अपार्टमेंट्स दिए, गोल्ड क्रेस्ट के अपार्टमेंट 15% से ज़्यादा रेंटल। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, लोगों की यहाँ पे भी उनका लॉजिक सेम, वो ये लॉजिक के हमने कौन सा 50 करोड़ का लिया, हमने तो 16 करोड़ रुपए का लिया था, 4 करोड़ रुपए हमने ऊपर लगा दिया और 20 करोड़ का पड़ा हमें। तो 20 करोड़ के हिसाब से तो अगर हमारे 18-20 लाख रुपए मिल रहा था, हमें 10% मिल रहा है ऑन आवर कैपिटल। दैट्स नॉट द पॉइंट एट टाइम दैट द सीएन वाज गुड। पॉइंट इस वक्त ये है कि आज की बात करें, आज क्या 50 करोड़ रुपए का ये प्लाजा, डू यू सी दैट गोइंग टू 1 बिलियन? एंड डू यू सी कि जब नेक्स्ट 5 years के अंदर वो 1 बिलियन पे जाता है, उस वक्त रेंट क्या होगा? फिर फेज 3 का कमर्शियल यहाँ का टॉप 3 कमर्शियल था, ऐसे ही था एक ज़माने के अंदर, टिल द टाइम द न्यू कमर्शियल्स केम ऑन। फेज 3 का कमर्शियल ने अपने टाइम फ्रेम के अंदर उसने एक अपना गेन किया और उसने उस गेन के अंदर से उसने अपना कमाया। अब जो बंदा बैठा रह गया, राइट, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है उसका, पिछले क्या 5-7-8 सालों से क्या वो 20-25 करोड़ रुपए से ऊपर गया? तो आज मेरी ये प्रिडिक्शन भी आप नोट कर लें कि 5 साल क्या 10 साल भी गुजर जाएंगे, ये जो एरिया है ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। सो देयर आर नो कैपिटल गेन्स जो होने थे वो हो चुके हैं। सो आई एम गिविंग अ सजेशन एंड एडवाइस टू ऑल दोज पीपल हु हैव परचेज समथिंग इन राया एंड दे हैव मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। हमने भी रेकमेंड किया था, ये जगह मैंने भी रेकमेंड की थी जब ये आया था, लॉन्च हुआ था। बात ये नहीं है कि वो, अगर मैंने भी बताया ना कि वे अर्निंग कर लेना ना, time to enter and time to exit. So is it the time to exit from Raya and the time to exit from this place? Yes, totally, 100%. क्योंकि ये 40-50 करोड़ रुपए से आप 4 कनाल का प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो इफ यू नो हाउ टू यूज योर मनी। एंड वो 4 कनाल का प्रोजेक्ट जो है वो 3 सालों में, 4 सालों के अंदर, and anyone who has got a plaza of this much value, he should come and visit me. And I will tell him कि 50 करोड़ रुपए से जो है वो 2 अरब रुपए कैसे बनाना है इन द नेक्स्ट 3 years। इससे आप क्या 20 लाख रुपए किराया भी अगर आ रहा है, 15 लाख रुपए किराया आ रहा है, 15 क्या कितना बना साल का? 180, राइट? 4 सालों में क्या बन गया? 10 करोड़ ये बन जाएगा मैक्सिमम। चलो 10 करोड़ रुपए की मैं इसकी 4-5 सालों में इसकी अप्रिसिएशन भी दे देता हूँ, 20 करोड़। बट ये 40 करोड़ रुपया आप उठा के कहीं पे बाहर लगाते हैं। और आई नो पीपल जिनके 2-2, 3-3, 5-5, 8-8, 10-10 इस तरह के प्लाजे, वही आप जो है 1 अरब रुपए की बाहर इन्वेस्टमेंट करें, आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं, आप उस प्रोजेक्ट में से 4 सालों के अंदर जो है वो 2 अरब रुपया बाहर निकालते हैं। 2 बिलियन कहने की बात है, इन टर्म्स ऑफ इवन डॉलर इट्स लाइक 6-7 मिलियन डॉलर्स। मेरी बात को फॉलो किया आपने कि इज इट वर्थ एन इन्वेस्टमेंट? इट्स अबाउट टाइम। अब नहीं है, उस वक्त थी, उस वक्त कहा, हमने भी कहा, लोगों ने भी कहा, अच्छी बात थी। अब नहीं है। डॉल्मेन मॉल खुल रहा है, फेज 8 ब्रॉडवे, और वो कमर्शियल्स अल्टीमेटली वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी और कमर्शियल स्पेसेस आ रही हैं। डीएचए में कम तो नहीं हो रही, कमर्शियल स्पेसेस बढ़ ही रही हैं। फेज 3 के कमर्शियल स्पेस क्यों कामयाब नीचे गई? क्योंकि फेज 5 हैड बेटर कमर्शियल्स, हायर कमर्शियल्स, ज़्यादा बेहतर प्लाजे बने हुए थे, चीज़ें ज़्यादा थी, फिर कम्युनिटी इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। इसी वजह से देखिए फेज 5 जो एरिया है हमारा, या फेज 6 का, फेज 6 विल रिमेन सेंट्रल बिकॉज डीएचए ऑफिस और वो सारी फैसिलिटी जनरली एक सेंट्रल कम्युनिटी है। 9 प्रिज्म को भी उठा ले या ओवरऑल आप उठा के देखेंगे तो वो एक है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल विल डिसाइड। आपका भी ब्रॉडवे कमर्शियल बहुत बड़ा है, अभी उसने अगले 4-5 सालों में, 10 सालों में बनना है।
CCA1 CCA2 पड़ा है, उसके बाद आपके जो है क्या कहते हैं फेज 7 के अपने कमर्शियल्स बहुत पड़े हैं। सो जाहिर बात है उसके बाद डॉल्फिन मॉल खुल रहा है, तो इसका मतलब है रिटेल तो अब बाहर नहीं आनी। रिटेल इस एरिया में बाहर आने का कोई सवाल बनता है उसका? जूतों की दुकान नज़र आती है, कोई कपड़े की दुकान नज़र आती है? विद द ओपनिंग ऑफ डॉल्फिन मॉल इट इज़ हाईली अनलाइकली एनी टाइम सून, फिर उसको पॉपुलेशन सपोर्ट भी नहीं करती। फेज 3 इज़ ओनली प्लेस जहाँ पे रिटेल आपका थोड़ा सा चल रहा है, और वो यहाँ पर रहेगा फॉर द टाइम बिंग। फेज 3 है, बीच में आपका गोल्डनेस मॉल बन गया, रिटेल आपकी आउटलेट्स आ गई, इधर आपका ये डॉल्फिन मॉल बन गया, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हमारा जो ट्रेंड है वो मॉल्स की तरफ रिटेल का ज़्यादा जा रहा है। और इसीलिए रिटेल्स बाहर के खुल भी नहीं रही है कि उनको पता है कि कल को और मॉल्स बनने हैं। फेज 8 में मॉल बनना है, फेज 6 में भी एक और मॉल भी प्लान्ड है। और वो जब आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, अब वो आबादी कितनी देर में होगी, अब ये भी बात है ना। इसका मतलब है कि उस वक्त तक तो कमर्शियल्स को जब रिटेल की तो मिलनी नहीं है, तो दुकानें कौन सी खुलनी है? वो तो यही खुलेंगी ना आपके, फिर के जनाब सर्विसेज की कोई सेक्टर खुलेंगे, कोई बैंक्स खुलेंगे, कोई रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। यहाँ पर जो लोग आके बैठे हैं, मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग्स में या इन जगहों पे जो लोग आके बैठे होते हैं ना, होता ये है कि दे ऑल कम एंड दे मेक एन एग्रीमेंट फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 5 ईयर्स, और वो एक 10% का एग्रीमेंट हो रहा है कि 10% के हिसाब से प्राइस इंक्रीज कर रही है। बट जो दूसरी चीज़ जो इसमें डज पड़नी है कि ये जो मैं अब एक नई प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अपने एनालिसिस से, इंट्यूशन से, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सोची है, वो ये है कि इवेंचुअली जब अब बिल्डिंग्स के अंदर लोगों को हायर रेंटल रिटर्न नजर आएगा ना, तो यहाँ के लोग ये सोचेंगे कि हम पागल थे, खोते थे बच्चे, असि 4% 3% ले रहे हैं, कैपिटल गेन भी मिल रहा है, चीज़ें भी मिल रहा है। और अगर यहाँ पर चीज़ों के अंदर से सेल में चीज़ें आई, तो इस वक्त जो बंदा नया है वो कहेगा मैं 50 करोड़ का पागल का बच्चा हूँ, मैं ये लूँ, मैं 50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे 50 लाख रुपए रेंट आएगा। सो इवेंचुअली जब ये चीज़ें आएंगी आगे चलकर कुछ अरसे में, आज नहीं, तो आपकी इस कमर्शियल की डिमांड फॉर द रेंटल पर्पसेस कम होगी एंड पीपल विल प्रेफर। आपके 1 अरब रुपया है, खरीदार भी तो होना चाहिए ना। अगर उसको खरीदार जो है वो जब आएगा देखेगा, मार्केट को स्टडी करेगा, यार 1 अरब रुपए में 30 करोड़ रुपया, 30 लाख रुपया रेंट, वही 1 अरब रुपया जो है मैं अपार्टमेंट में लगाता हूँ, 50 अपार्टमेंट आता है, और 50 अपार्टमेंट गुलबर्ग लाहौर में 1 बेड का छोड़ दे, आप शॉर्ट टर्म के ऊपर भी ना दे, मैं कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म पे दे दें, 1.25 लाख रुपया लगा दें, बस इससे ज़्यादा नहीं, फर्निश करके 1.25 लाख रुपये लगा दें। 1 अरब रुपए के अपार्टमेंट आपने खरीदे हों, आपके कितने अपार्टमेंट है? 50 अपार्टमेंट, 50 मल्टीपल डोर्स, और उसके अंदर से आपको रेंट कितना आएगा? कम से कम भी 60 लाख। सो ये पूछो ना, अब ये साहब जो बैठे हुए हैं उनसे कोई ये अल्लाह का बंदा ये सवाल करे कि इज इट सेन टू कीप दिस 50 करोड़ रुपए है? आई नो पीपल, उनकी इस जगह के ऊपर 3 प्लाजे 1.5 अरब के, जैसे 60 लाख रुपए रेंट। टू ईच देयर ओन, आप नहीं कह सकते, आप मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि भाईजान टाइम्स हैव चेंज्ड, हमें टाइम्स के साथ अपने आप को चेंज करना है, हमें वेट करना है। और इवेंचुअली अब पूरी दुनिया में आप जाके देख लें ऐसे ही है, कमर्शियल्स आते हैं, जब लॉन्च होते हैं उसमें से 10 जगहों के अंदर से 1 या 2 एरियाज हिट होते हैं। उन 2 एरियाज जो हिट होते हैं वो शुरू में जब अपनी ब्रांड्स आते हैं उस वक्त तक वो अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, कैपिटल गेन इंक्रीज करते हैं एक रेंट के ऊपर जाके, उसके बाद वो सेगमेंट हो जाता है।